हाथों में रस्सियां, होठों पर जय जगन्नाथ का नाम और दिलों में अपार श्रद्धा। हर साल जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो जैसे पूरा संसार भक्तिभाव में डूब जाता है। कोई रथ खींचता है, कोई भजन गाता है और कोई नंगे पांव चलकर प्रभु की झलक पाने को बेताब होता है। ये केवल ओडिशा की नहीं, अब तो पूरी दुनिया की यात्रा बन चुकी है। देश से लेकर विदेश तक जहां जहां सनातन की सांसें हैं, वहां वहां जगन्नाथ रथ यात्रा की गूंज सुनाई देती है। और अब इसी बीच अचानक एक खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। इजराइल की धरती पर निकली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। हिंदू धर्म की जड़ें क्या अब यहूदी राष्ट्र इजराइल तक फैल चुकी हैं? क्या वाकई रथ खींचे गए? क्या प्रभु के जयकारों से गूंजा मध्य पूर्व? अब सच्चाई जानिए इस रिपोर्ट में, क्योंकि श्रद्धा के साथ साथ सच को जानना भी जरूरी है। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में लिखिए जय जगन्नाथ। और इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ईश्वर और पवित्रता में अटूट आस्था कभी सीमाओं में नहीं बंधती। यह आस्था उन दिलों में बसती है जो प्रेम, सेवा और करुणा से भरे होते हैं। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान, भक्ति और अनुभव को दूसरों से साझा करता है तो वह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक पूरी दिशा देता है, जीवन के अंधेरों में एक उजाला बनकर। ऐसा ही उजाला है भगवान जगन्नाथ जी की महिमा, जो केवल ओडिशा के पुरी तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कोने कोने में भक्तों के दिलों में बसती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक चलती फिरती चेतना है, जिसमें प्रेम है, समर्पण है और समानता का संदेश है। उनके विशाल रथ को खींचते हुए राजा और रंक एक ही रस्सी पकड़ते हैं और यही बताता है कि प्रभु के द्वार पर सभी समान हैं। यह भक्ति धीरे धीरे एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा में बदल जाती है जिसमें भिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और देशों के लोग एक साथ जुड़ते हैं। उनके बीच न धर्म की दीवार होती है, न भौगोलिक दूरी की सीमा। वे एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं जो न केवल उत्सवों में ईश्वर का जयकार करता है बल्कि जीवन की हर परीक्षा में एक दूसरे की ढाल बनकर खड़ा रहता है। और यही है सच्चा धर्म, जो जोड़ता है, समेटता है और हमें भगवान जगन्नाथ के उस दिव्य प्रेम का अनुभव कराता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष आयोजित होने वाला ऐसा दिव्य उत्सव है जहां लोग जीवन की सभी परेशानियों को भुलाकर एकजुट होकर भगवान की आराधना करते हैं और उनकी कृपा का उत्सव मनाते हैं। यह यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा सहित दुनिया के कई देशों में भी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। अमेरिका में तो करोड़ों लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और धार्मिक भावनाओं के साथ भगवानों की पूजा करते हैं। यही कारण है कि वहां 1967 से जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन लगातार होता आ रहा है और हर वर्ष यह यात्रा श्रद्धालुओं को एक नई ऊर्जा और समर्पण से भर देती है। 2025 में भी यह रथ यात्रा भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ निकाली गई है। इस भव्य यात्रा की आरंभिक और सबसे मुख्य जगह पुरी रही, जहां 27 जून को रथ यात्रा शुरू हुई और 5 जुलाई को नीलाद्रि बीजे के साथ संपन्न हुई अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ की रथ यात्रा 2025 में भी लोकोत्सव के रूप में मनाई गई। 18 हाथियों, 100 ट्रकों और 30 अखाड़ों के साथ यह रथ यात्रा भारी पैमाने पर हुई। हालांकि एक हादसे में एक श्रद्धालु की मौत और 8 घायल होने की सूचना भी आई। संयुक्त राज्य अमेरिका। इस साल भी अमेरिका के कई शहरों जैसे फ्रेमोंट, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, मॉल्डन और जॉर्जिया में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। रथ खींचने के साथ साथ भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रीति भोज भी हुआ। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ओडिया डायस्पोरा द्वारा जपित नीलाद्रि बीजे समारोह कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी संपन्न हुआ। यह भारतीय सांस्कृतिक समरसता का एक अन्य प्रमाण है। अब जब आपने श्रद्धा और वैश्विक आयोजन की बात कर ली है तो अगला भाग सच्चाई उजागर करने वाला होना चाहिए, ताकि दर्शकों को स्पष्ट रूप से यह समझ आए कि जो खबर वायरल हुई वह अधूरी या भ्रामक थी। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि इजराइल में एक विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। तस्वीरों में रथ, भीड़ और पूजा अर्चना दिखाई गई, लेकिन जब इन खबरों की पड़ताल की गई तो सामने आया कि 2025 में इजराइल में कोई सार्वजनिक या विशाल रथ यात्रा नहीं निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां पुरी, ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। लेकिन
लेकिन इन तीनों विग्रहों के पीछे की कथा जितनी दिव्य है उतनी ही रहस्यमयी भी। जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण जगत के नाथ, यानी सभी जीवों के रक्षक। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में लीला पूरी की और अंतर्ध्यान हो गए तो उनकी अस्थियों नाभि को समुद्र में बहा दिया गया। यह दिव्य शक्ति युक्त अवशेष नीलमाधव के रूप में उड़ीसा के जंगलों में प्रकट हुआ। राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में उस दिव्य रूप को देखा और एक विशाल मंदिर बनाने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने एक रहस्यमयी कारीगर विश्वकर्मा को भेजा जो यह कहकर मूर्तियां बनाने लगा कि जब तक द्वार न खोले जाएं मैं कार्य करता रहूंगा। लेकिन अधीर राजा ने दरवाजा खोल दिया और तभी विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ पैर की प्रतीति के साथ। लेकिन इन्हीं अधूरी लगने वाली मूर्तियों में बसी है पूर्णता की चेतना, क्योंकि भगवान का प्रेम किसी आकार का मोहताज नहीं होता। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी में निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। विशाल रथों पर ये विग्रह विराजते हैं और लाखों श्रद्धालु रस्सियां खींचकर उन्हें खींचते हैं। यही रथ यात्रा समर्पण, समानता और सेवा का प्रतीक बन चुकी है। इस यात्रा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक ही रस्सी पकड़ते हैं। यही है सनातन की आत्मा। अब एक सवाल जो हर एक के मन में आता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व विदेशों में कैसे बढ़ा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कभी केवल पुरी, ओडिशा तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ यह एक वैश्विक उत्सव में बदल गई और इसके पीछे केवल सांस्कृतिक कारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण और भक्ति आंदोलन की एक सुंदर यात्रा छिपी है। 1965 में जब स्वामी प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहां इस्कॉन की स्थापना की, तब से भगवत भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में फैलने लगा। 1967 में पहली बार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकाली गई। इसमें अमेरिकी नागरिकों ने भी भाग लिया। कई ने तो उसी दिन भगवा वस्त्र पहनकर हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे भारतीय लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बसे, वे अपने साथ संस्कृति और देवताओं की याद भी ले गए। इन देशों में बसे ओडिया, बंगाली और वैष्णव समुदायों ने रथ यात्रा को सांस्कृतिक पहचान के रूप में बनाए रखा। हर वर्ष जून जुलाई में इन देशों में रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाने लगा। भजन, नृत्य, भोग, कीर्तन और विशाल शोभा यात्राओं के साथ। यह आयोजन वहां के स्थानीय नागरिकों के लिए भी आकर्षण और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बन गया है। विदेशी लोग जब देखते हैं कि एक देवता को लाखों लोग प्रेम और समर्पण से रथ पर बैठाकर खींच रहे हैं, तो वे न केवल भावुक होते हैं बल्कि जुड़ भी जाते हैं। आज रथ यात्रा केवल गलियों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया, यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम स्टोरीज और वेब ब्रॉडकास्ट्स में भी देखी जाती है। लाखों लोग ऑनलाइन दर्शन करते हैं। विदेशों से आए भक्त पूरी यात्रा कर अपने अनुभव साझा करते हैं, जिससे उत्सव का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। अगर आपके दिल में भी भगवान जगन्नाथ के लिए श्रद्धा है, जो तो कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। और ऐसे ही सच और श्रद्धा से जुड़ी जानकारियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।